तो मेरे को बड़ी इच्छा होती थी कि ये जो भोले ओ भोले गाना है इस पर मैं एक्ट करूं, डांस करूं और बढ़िया करूं, पर वो कभी हो नहीं पाया। फिर अब इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के बाद यूट्यूब आ गया, यूट्यूब के बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो फिर मैंने सोचा अपने लिए भी तो थोड़ा जीना चाहिए। हम लोग बहुत सालों से जा रहे हैं हिल स्टेशन में और बहुत सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर शूट नहीं करते थे, उसको रिकॉर्ड नहीं करते थे। इस बार मैंने बहुत अच्छा कैमरा खरीदा, मोबाइल खरीदा, इसी पर्पज़ से खरीदा कि उसका कैमरा जो है वो कम से कम 50 मेगापिक्सल होना चाहिए या 100 मेगापिक्सल होना चाहिए, जिससे मैं उसकी शूटिंग कर सकूं, वीडियो बना सकूं। लकीली मुझे एक बहुत अच्छा कैमरा फ़ोन मिल गया जिसका नाम है Realme 9 Pro Plus, जिसमें ज़्यादा कीमत का नहीं था लेकिन उसका कैमरा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा कैमरा, वो मैंने ख़रीदा और ट्राइपॉड ले लिया। और जहाँ भी अब मैं जाता हूँ कैमरा और लेके जाता हूँ, यही वाला, हर जगह रिकॉर्डिंग 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 ढेर सारी। वहाँ पे जाके चंबा में इतनी रिकॉर्डिंग कर ली कि जब हम लोग भोपाल भी नहीं आ पाए और लोग हमसे बोलने लगे, अरे तुम लोग चंबा में तो बड़ा एंजॉय कर रहे भाई हैं, बहुत सारी तुम लोग ने फिल्में बना ली। ये जो चीज़ है ये है अपने लिए जीना। दूसरे के लिए तो हम जीते ही हैं, अपने लिए जिंदगी जीना शुरू करो। तो आपके पास अब टाइम मिला है, मेरे और आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है। अब जब हमने ये ट्रेनिंग देना शुरू किया था और लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट का पहला वर्कशॉप हमने SBI में करा था, तो लंच हुआ, तो लंच में मेरे को लोग सुनाई दे रहा था कि लोग इधर ग्रुप में खड़े होकर बोल रहे थे कि अरे इनकी अभी उम्र 30 साल है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जब 50+ हो जाएंगे जब समझ में आएगी। आज वो लोग मेरे पास हैं नहीं तो मैं उनको बताता, ले भाई हो गई 55 होने वाला हूँ, 50 और मेरा 69 का बर्थ है, तो अब 43 53 54 तो 54 53 तो हो ही गया मैं, और 5-6 साल और सीनियर सिटीज़न में भी आ ही जाऊँगा। लेकिन सीनियर सिटीज़न में आ जाओ या कुछ भी आ जाओ, आप अंदर से युवा होने चाहिए, अंदर से जवान होने चाहिए। ऊपर की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, बाल कोई बात नहीं, चेहरा स्किन ढलक जाए उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो हैंडसेट है। अंदर का जो सोल है वो यदि 22 का आप बनाए रखते हैं ना, जिंदगी में से मजा कहीं जा नहीं सकता। और बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो 22 के हैं लेकिन वो बुढ़ों की तरह जिंदगी जीते हैं, बुढ़ों की तरह, बिल्कुल 62 लोगों की तरह। तो 22 वाला व्यक्ति भी 62 की तरह जी सकता है और 62 वाला व्यक्ति भी 22 की तरह जी सकता है। डिपेंड करता आप चाहते क्या हो। हाँ, जैसा अभी दीपा बता रही थी और हम बताएं आपको, उदास उदास ऐसे जियोगे बिल्कुल, कोई पूछे क्या चल रहा है, बस कट रही है, आधी कट गई, थोड़ी सी और बची। भगवान के घर अब जाऊँगा ना, उसको बोलूँगा अब नहीं चाहिए यार, नहीं जाना, मेरे को मज़ा नहीं आया, पूरी ज़िंदगी बीत गई, मज़ा नहीं आया। ऐसे भी जी सकते हो आप, या ऐसे भी जी सकते हो कि जैसे मैंने आप में से यहाँ से, क्या नाम मैडम आपका? उषा मैडम से लेके सबको एक एक नींबू बांट दिया, नींबू सबको, यहाँ से लेके वहाँ तक। आपका नाम मैडम? मधु मैडम तक, उषा मैडम से मधु मैडम तक सबको नींबू बांट दिया हमने। और आपको एक एक गिलास भी दे दिया, पानी भरा है, थोड़ा सा नमक भी दे दिया और एक चम्मच भी दे दिया, थोड़ी सी शक्कर भी दे दी। अब कुछ लोग देखेंगे, अरे नमक है, शक्कर भी है, नींबू भी है, पानी का गिलास भी है, चाकू भी रखा है, अरे खट्ट से काटेंगे उसको, अच्छे से निचोड़ेंगे, खूब अच्छे से दोनों टुकड़ों को निचोड़ के उसको घोलेंगे, थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, नमक डालेंगे और पी जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो वाकई में घोल के पी जाएंगे और कुछ लोग होंगे दूसरे को बोलेंगे, देख मेरा नींबू तेरे से बड़ा है क्या। यही करते रहेंगे कि मेरी गाड़ी तेरे से बड़ी है, मेरी वाटी तेरे से बड़ी है, मेरा घर तेरे से बड़ा है कि छोटा है। अरे काय को बड़ा छोटा में ज़िंदगी व्यर्थ कर रहे भैया, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। दीपा ने बताया जब बॉडी मर जाती है ना, बॉडी बन जाती है, वहाँ बड़ा छोटा नहीं होता है, वहाँ सिर्फ बॉडी होती है। हम इससे पहले कि बॉडी में तब्दील हो जाएं, अभी हमारे अंदर एक सोल है, तो सोल को मज़े से जिएँ, इंजॉय करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, चंबा गए, हमने खूब सारे वीडियो बना के डाले। अब मैंने एक काम करा, जहाँ भी जाते हैं वीडियो बनाते हैं, मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं। भाई ढलान पे जा रही ज़िंदगी, अब इस ढलान को बढ़िया बनाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, एक तो स्वस्थ रहो, बढ़िया अच्छी फिटनेस बरकरार रखो, कोई गोली वोली खाने की ज़रूरत ना पड़े ज़िंदगी में। यदि ज़रूरत पड़ रही तो मेरे को फ़ोन कर लीजिएगा, मैं नेचुरोपैथिक एडवाइज़र भी हूँ ठीक है ना, बहुत अच्छा नेचुरोपैथिक एडवाइज़र हूँ। और दूसरा, अपने माइंड के जो दिमाग है इसको बड़ा खुल के खुश रखो, बस इसको खुश रखोगे मज़ा आएगा, इसको दुखी रखोगे ज़िंदगी ऐसे ही बेकार चलेगी। खुश रखने के लिए करना क्या है, पहली बात, सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो, इनकलाब
अरे वाह, सुना है आपने यार। हाँ, फिल्म का नाम कोई बता सकता है? गाने के फिल्म का नाम? नहीं, खुशबू से मिलता जुलता है। खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत। और हीरोइन रेखा, और हीरो कुछ बोलते हैं राकेश रोशन, कुछ बोलते हैं अशोक कुमार, बोलते हैं दोनों ही नहीं है। उसका मेन हीरो जो थी वो उसकी सास दीना पाठक। दो ही लोगों की पिक्चर थी, दीना पाठक और रेखा, दो लोगों की पिक्चर। तो आप में से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो दीना पाठक है वो बहुत डिसिप्लिन्ड, अंदर ऐसा नहीं आना, बाहर जूते उतारो वो भी जमा के उतार के रखना, और ये अंदर कौन आया दिखाना, ये शूज के निशान किसके हैं, सबके जूते लाओ दिखाओ किस किस के निशान है, जिसके मैच हुए उसको आज खाना नहीं मिलेगा। ऐसी सास। और बहू उसकी जो रेखा बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल नियम नहीं, बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं। अब दोनों में से आप कौन हो ये आपको डिसाइड करना। बूढ़ी खुसट दीपा, वो क्या नाम है, बूढ़ी खुसट दीना पाठक या खूबसूरत सी रेखा। भगवान आपसे पूछे कि अगले जन्म में किसका रोल प्ले करना चाहोगे, दीना पाठक का कि रेखा का? आप क्या दीना पाठक मांगेंगे? अरे मत मांगो यार, अगले जन्म में मांग ही रहे तो रेखा मांग लो भैया, है ना। तो आज से क्या करना है, नियमों पे नहीं चलना है। अभी तक चल रही है नियम पे, आज से क्या करना है, अपनी जिंदगी से डिसिप्लिन निकाल के बाहर फेंक देना है। इधर नौकरी खत्म, और नौकरी खत्म होकर घर आते हैं, और उधर डिसिप्लिन वहीं छोड़ा है ऑफिस में ही, सारे डिसिप्लिन ऑफिस में। और अब यदि डिसिप्लिन में कोई जीता है तो एक कंडीशन, अब डिसिप्लिन में हम तभी जिएंगे जब उस जीवन के अगेंस्ट में हम कुछ पैसा कमाएंगे। समझ में आ रहा है? हम कमाएंगे तो डिसिप्लिन में जिएंगे, मतलब हम उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं लाइफ के, तो हम डिसिप्लिन में जी लेंगे। नहीं तो डिसिप्लिन में नहीं जियो, आनंद में जियो। मन से पूछो क्या चाहिए। डिसिप्लिन मतलब खोपड़ी, मन मतलब हृदय। और ये 1.5 फीट का फासला है, यहाँ से यहाँ तक आने में 1.5 फीट लगते हैं। भगवान जी ने तुमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 70 साल दिए हैं। 70 साल की जर्नी करना कितना कवर है? 1.5 फीट। यहाँ से चले, यहाँ क्या है? डिसिप्लिन। यहाँ क्या है? डिसिप्लिन। और यहाँ क्या है? उत्साह, उमंग, मजा, मस्ती, बचपना। तो यहाँ से यहाँ तक केवल 1.5 फीट का जो फासला है उसको तय करने के लिए आज हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, आज से सारे नियमों में चलना बंद कर दीजिए। जो आदमी नियम में चलता है ना, जिंदगी उसकी डस्टबिन हो जाती है। जैसे कि हम 1:30 बजे खाना खाते थे ऑफिस में, तो ऑफिस में खाना खाने का मजा आए चाहे नहीं आए, हमें 1:30 बजे ही खाना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस का ऐसा नियम है। हम नहीं मानेंगे, हमको लेटर मिल जाएगा, उस पर भी नहीं मानेगा, हमको चार्जशीट मिल जाएगी, उस पर भी नहीं मानेंगे, हमको ऑफिस निकाल देगा। लेकिन ऑफिस निकाल देगा तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, काम कैसे करेंगे बाकी। तो हमने चलो ठीक है मान लिया 1:30 बजे का खाना हम घर पे ऑफिस में टाइम से खा लें, क्योंकि उसका नियम है, हर ऑफिस का नियम है। यहाँ भी मैं आया हूँ, यहाँ भी खाने का एक नियम है, तो हम 1:30 बजे खा लें। लेकिन जब मैं यहाँ से घर जाऊँगा, रात में 9 बजे है, तो नियम नहीं है, तो भी नियम है क्या? नहीं, तो नहीं है। तो तब क्या करो कि तब आराम से खाना खाओ जब मन करे। हमारे एक रिलेटिव हैं, मेरे एक पहचान के हैं, मित्र हैं, वो क्या करते हैं, उनकी आदत है, ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आते ही वो अपना टीवी, सोफा है उनके घर में, लंबा सा काउच, उस पर लेट जाएंगे और बड़ा सा टीवी चला लेंगे, और टीवी पे आज तक, कल तक, परसों तक, नरसों तक, जितने तक होते हैं सब देखते जाते हैं। वो किसमें अच्छी न्यूज़ आ रही है, इसमें कोई नहीं मरा तो दूसरी लगा लेते हैं, और 1-2 घंटे में तो कभी कभी कहते हैं आज कोई मरा ही नहीं यार, मज़ा ही नहीं आ रहा। मतलब उनको मज़ा आने लगा मरने में। जब हमारा केमिकल ऐसा छोड़ने लग जाता है ना कि रोज़ हम मृत्यु से मज़ा लेने लगे, तो फिर मृत्यु की हमें ज़रूरत होती है, हमें लगता है कि, इसलिए कई लोगों को देखना आप, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई नई ऐसी न्यूज़ आएगी ना तो वो उठावना पढ़ने लग जाते हैं। वो कुछ लोग मर जाते हैं तो वो एक वो होता है ना कॉर्नर पे हैं, हाँ वो पढ़ने लग जाते हैं कि चलो देखते कौन मरा यार, इसकी उम्र कितनी थी, ये रहता कहाँ था, कितने बच्चों को छोड़ के गया। अरे तुम उसके काय को कैलकुलेशन में पड़े भैया, है ना। जो जिंदगी में अच्छा चल रहा है वो नहीं सुनेंगे, जो जिंदगी में ऐसा चल रहा है वो सुनेंगे। शेर लिख के दिया बढ़िया सा। आप ही बोले माना कि लाजमी है होना अम्ल का दिल, अक्ल का माना कि लाजमी है होना अक्ल का दिल के पास। हाँ आपने जो बताया कि यहाँ पर माना, हाँ दिल है, तो मेरा कहना है जी बिल्कुल कि एक शेर है, माना कि लाजमी है
होना अक्ल का दिल के पास। दिल के हमेशा नहीं सुन सकते अपन, ये अक्ल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर अभी जो ये जा रही है अपनी, माना कि लाजमी है होना अक्ल का दिल के पास, पर कभी कभी इस दिल को तन्हा भी छोड़िए। क्या बात है, वाह वाह। कभी कभी इस दिल को तन्हा भी छोड़िए, है ना। हाँ, एक और याद आ गया। और एक ही हकीकत है कि यादें हमेशा रुलाती है, यादें हमेशा रुलाती है। आप पुरानी यादें करो, रुलाएंगी, अच्छी हो चाहे बुरी हो। और दूसरी बात, दिल को सुकून तो रोने से ही मिलता है, तय बात है। आप आजमा के देख लीजिए, जब करेंगे आप तो लगेगा वाह दिल हल्का हो गया, बोलते हैं दिल हल्का हो गया। तो मैडम ने बताया जैसे कि जो आप रोना तो रो लीजिए, रोना हो तो रो लीजिए। ठीक है सर, शुक्रिया। मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रोग्राम देने गया, एनटीपीसी जानते हैं आप? एक कंपनी है जो बिजली बनाती है, एनटीपीसी एक प्रोग्राम देने गया। और वो था प्रोग्राम तेलंगाना स्टेट में, एक उनका प्लांट है एनटीपीसी का, कौन सा मुंडम है, क्या नाम है वो तेलंगाना में, रामागुंडम। हमें मुंडन से कह रहा था, रामागुंडम, मैं भूल जाता हूँ उसका नाम। रामागुंडम में ट्रेनिंग थी। तो 3 दिन की 2 लेक्चर थे। मेरा पहला दिन हो गया, जब मैं गेस्ट हाउस में आया तो एक सज्जन और आ गए, वो भी मेरे बाजू वाले रूम में ठहरे थे। तो कहने लगे कि सर आपका ट्रेनिंग ये जो हॉल नंबर ए में है क्या? मैंने कहा हाँ जी। मेरा बी में है। मैंने कहा अच्छा। मैंने आपका सुना था, आज आवाज़ आ रही थी उधर से, आप लोग खूब हंस रहे थे, खूब नाच हो रहा था, डांस हो रहा था। मैंने कहा हाँ, वो 3 दिन के ट्रेनिंग में काफ़ी मौका मिल जाता है। तो किस विषय पर आपका वर्कशॉप है? मैंने कहा आप कहाँ? मेरा आपके बाजू वाले में, मेरा आपका ए में हो रहा, मेरा बी में हो रहा। मैंने कहा आपका क्या सब्जेक्ट है उसमें? डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन बहुत पसंद करता हूँ शैलेंद्र जी। मैं खुद भी क्या ना आर्मी में रहा बहुत साल, उसके बाद रिटायर होने के बाद, हमारा कमीशनिंग होने के बाद फिर मैंने ट्रेनिंग लाइन ज्वाइन करा, और अभी भी मैं डिसिप्लिन पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और आपका काय पे है? मैंने कहा डिसिप्लिन को तोड़ने पे है। मतलब मत समझिए, आइए आप मेरी ट्रेनिंग में। अरे ये तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आई बात। फिर वो रात में आके बैठे तो वो मुझे बताने लगे, मैं आपको बताऊं। वो कहने लगे मेरा क्या है शैलेंद्र जी, मैं छोटा था ना, तो हमारे फादर बहुत डिसिप्लिन में ज़िंदगी जीते थे, और उन्होंने हमको भी सबको बड़ी डिसिप्लिन में ज़िंदगी दी। मतलब हम लोग का नहाने का टाइम, खाने का टाइम, सब करने का टाइम फिक्स था। उनके पास एक रूल था। रूल एक डंडा होता है बड़ा सा जो गोल होता है, उसको रूल बोलते हैं। वो रूल था, उससे वो हम लोग को मारते थे यदि हमने डिसिप्लिन में नहीं दिया। तो मैंने अपना पूरा लाइफ डिसिप्लिन, उसके बाद मेरा आर्मी में ही सिलेक्शन हो गया। तो आर्मी में तो डिसिप्लिन होता ही है। तो ऐसा चलता रहा। फिर शैलेंद्र जी हुआ क्या कि मेरी शादी हो गया, मैंने शादी बनाया। मैंने कहा हाँ, तो शादी वाले नाइट ही मैंने अपनी वाइफ को बोल दिया कि सुनो तुम्हारी शादी एक डिसिप्लिन वाले आदमी से हो रही है, तो अब तुमको पूरी ज़िंदगी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर बस फिर हमारा मतलब मैंने उसको बोला कि आज अपना सुहाग रात है, सैटरडे है, अब हर सैटरडे टू सैटरडे 11 o'clock to 12 o'clock अपना सुहाग रात होगा। हैं? मैंने कहा आपकी वाइफ से तो मुझे मिलना पड़ेगा। कहले क्यों? मैंने कहा उसका मूड कैसे बन जाता है हर सैटरडे के सैटरडे 11 बजे हैं? कहले नहीं, वो मेरा ऐसा नियम था। और अभी मेरे शादी का बहुत साल हो गया, रिटायर हो गया, मैं 55-50 के आसपास हो गया। तो अब मैं हर सैटरडे टू सैटरडे हमारा सुहाग रात होता है। अब हफ्ते में एक ही बार होता। हद हो गई भाई, तुम कैसे ज़िंदगी जी रहे? तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम्हारा दिल भी है एक पास में, तुम्हारी इच्छा भी है, तुम्हारी शरीर की ज़रूरत भी है। अरे फूल को तुम खिला नहीं सकते कितनी भी कोशिश कर लो। आप गमले में पानी डाल सकते हो, आप गमले में बीज डाल सकते हो, आप पौधा भी उगेगा, लेकिन फूल नहीं खिलेगा। फूल तो तभी खिलेगा जब उसे खिलना हो। ज़िंदगी में मज़ा तो तभी आएगा जब मज़ा अंदर से आ रहा हो। आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते मज़े को। तो आज से आप एक काम करो कि सब नियम तोड़ के थोड़ा सा दिल की सुनो, कि जो दिल कह रहा है वो मैं करूं, जो दिल कह रहा है वो मैं करने लगूं। बस जिस दिन आपने दिल की सुनने लगी उस दिन ज़िंदगी बदल जाएगी। एक बहुत अच्छे राइटर हैं, उनका नाम शैलेंद्र है, मेरा नाम भी शैलेंद्र, वो राइटर हैं, उनका नाम भी शैलेंद्र है। वो शैलेंद्र कहते हैं, दिल ने हमसे जो कहा
हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे भला था या बुरा जिंदगी, ख्वाब है ख्वाब में झूठ क्या और भला सच। ऐसा गाना सुना आपने, है ना? ये बहुत प्यारी फिल्म है, जागते रहो फिल्म, इसका गाना राज कपूर मोतीलाल पे फिल्म आया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, आज से हम वही करें, आज से। बल्कि और 2-4 दिन महीने बचे होंगे किसी के। कितना टाइम बचे सर रिटायरमेंट के आपको? 2 महीने। 2 महीने और चलो ठीक है, दिमाग की सुन लो, लेकिन 2 महीने बाद हम मिलेंगे नहीं। तो हम अभी से तुम्हें बता देते हैं कि जैसे ही रिटायरमेंट लेना और उधर से रिटायरमेंट लिया, इधर से सारा डिसिप्लिन वहीं रखाना टेबल पे, घर लेके मत आना, नहीं तो बीबी भी परेशान हो जाएगी डिसिप्लिन आदमी के साथ रहने में। क्योंकि मज़ा तो तभी है जब आप वैसे जियो जैसे आप पहले थे। एक आदमी रिटायर हुआ और रिटायरमेंट की उसकी पार्टी थी। पार्टी होती है आप क्या? होती तो होगी। फूल वूल हार वार पहनाते, हार पहनाते कि नहीं पहनाते? नहीं पहनाते, बुके देते। आजकल बुके देने लगे, पहले हार पहनाया। मेरे को हार अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हार पहनाना जरूरी है। रिटायरमेंट आदमी वाले को हार पहनाना बहुत जरूरी, क्योंकि अब तो हार ही हार है। जितनी जीत थी वो तो सब खत्म ही हो गई, अब तो सिर्फ हार बचा है। तो वो उसको लाए, बोले लगा आज आप रिटायर होना। जी कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मैंने ज्वाइन किया था सन 1990 में या 85 में, तो आज मैं रिटायर। कितना काम किया? 35 साल मैंने काम करा। अच्छा, तो इन 35 साल का कोई एक्सपीरियंस आप सुनाना चाहेंगे? ऐसा तो मुझे कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो घर जाता था, घर से ऑफिस आता था, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और मैंने अपना घर भी ऑफिस के पास में ही ले रखा था। तो पैदल चलते चलते ही मैं ऑफिस आ जाता था, पैदल चलते चलते। और थोड़ा सा दूर क्वार्टर हो गया तो मैंने मोटरसाइकिल ख़रीद ली, मोटरसाइकिल से मैं ऑफिस आता था, ऑफिस से घर चला जाता था। और मेरा ट्रांसफ़र हुआ था एक बार प्रमोशन पे, मैंने मना कर दिया, मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को कहीं जाना ही नहीं अच्छा लगता, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। एक ही जगह जिंदा, एक ही जगह मरना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अच्छा, तो अब ठीक है, आप आज का रिटायरमेंट है, आप एक गाना सुना दीजिए। हाँ गाना ठीक है। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने भी ना आएंगे सनम, आज के बाद ये मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुमको वो मिल ही गया। जो अभी जो नए लड़के लड़कियां आ गए यही लोग संभालेंगे, और हमको इस दुनिया में कहीं ऐसा नहीं तुम घर मिलने आ जाओ हमारे, तो तुम हमको इस दुनिया में समझना ना सनम, आज के बाद। ताली बजा दीजिए एक बार। आपकी जिंदगी में अनुभव इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपने अनुभव लिए नहीं। आपकी जिंदगी अनुभव से खाली रह गई तो जिंदगी बेकार चली गई। और आपको पता है अनुभव हो सकते थे, अनुभव लिए जा सकते थे, इवन अभी से। कोई बात नहीं, जो बीत गई वो बात गई। कोई मुझसे कहे कि साहब आप बहुत लेट ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिंदगी में कभी लेट नहीं होते हम। जहां से शुरू करो, जहां अमिताभ बच्चन जहां खड़ा हो जाता है लाइन वहीं से शुरू होती। तो आज आपने मुझे सुना, आज से ही आप अपने आप को बदल लो। लेट नहीं हुए आप, बिल्कुल लेट नहीं हुए। आज से आप अपने आप को बदल के अनुभव गेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लो। लाइफ में 2 चीज़ें मिलती हैं हमको, या तो जानकारी या एक्सपीरियंस। जानकारी और एक्सपीरियंस में बहुत गहरा अंतर है। जानकारी मतलब ये कि किसी दूसरे ने एक्सपीरियंस लिया और उसने अपनी कहानी आपको सुना दी, तो वो आपके लिए एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपके लिए जानकारी है। कि मैं आपको बता दूं हम चंबा कैसे गए, किधर से, पठानकोट से ट्रेन पकड़ी, फिर कैसे गए, फोटो भी दिखाता जाऊं, बताता जाऊं, पूरी यात्रा सुना दूं, तो वो आपके लिए अनुभव नहीं है, वो आपके लिए जानकारी है। लेकिन मैं गया हूँ, मैं रह के आया हूँ, मेरे को वहाँ ठंड लगी, मैं वहाँ डांस करे, वहाँ मंदिर में हमने वीडियो बनाए, बहुत सारी घटनाएं भी हुई, और वो सब चीज़ क्या था, वो सब अनुभव था। तो यदि आपने जानकारियों से भर गए आप, तो आप सिर्फ एक पानी की टंकी हैं और कुछ भी नहीं। एक आदमी ने अपने घर में पानी की टंकी बनाई बड़ी सी, ऊपर एक ढक्कन लगा दिया और उसमें 5000 लीटर पानी की कैपेसिटी, बहुत बड़ी टंकी बनाई उसने।
उसने अपने बाबूजी को बुलाया और बोला बाबूजी देखिए मैं आपको दिखाऊं, हमारे घर में इतनी बड़ी टंकी बनाई मैंने, आपको पता है अब ये टंकी का पानी ख़त्म हो या ना हो इसका सेल ख़त्म हो गया। नहीं ये लगा, अच्छा वो वाला दे दे। नहीं जाएगा उसमें। हेलो 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 है सर, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है आगे बढ़ते। सुनाई दे रहा है आपको? तो देखिए आपने वो टंकी दिखाई बाबूजी को, बाबूजी मतलब उसके पिताजी को, कि देखिए इतनी बड़ी मैंने टंकी बनाई, 5000 लीटर पानी ख़त्म नहीं होता। बाबूजी ने देखी, अरे वाह इतनी बड़ी बनाई तूने, बहुत अच्छा। बाबूजी रोज़ नल आता हमारे इसमें भरा जाता है, यहाँ से टिल्लू पंप से पानी ऊपर चला जाता है, ऊपर से पूरे घरों में आ जाता है, इतना अच्छा सिस्टम। आप भी यहीं आके रहने लगो ना, आपके गाँव में तो पानी का लिए कोई टंकियों की है नहीं। बाबूजी बोले भाई मेरे गाँव में टंकी नहीं है, मेरे तो घर के पीछे छोटा सा एक कुआं है, मुश्किल से मुश्किल 5 बाई 5 का 6 बाई 6 का एक छोटा सा कुआं, और वो कुआं हमारे दादा परदादाओं के ज़माने का है कि उसके भी पहले का हमें ये भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि तब से लेके आज तक उसका पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ और ना उसे फ़िल्टर करना पड़ा। वो फ़िल्टर मछलियाँ रहती हैं उसमें अपने आप करती हैं, वो इसलिए क्योंकि उस कुएं का संबंध दूर दूर के झरनों से है, उस कुएं का संबंध जो है वो पृथ्वी के नीचे के पानी से है। और तुम्हारी टंकी और हमारा कुआं, हमारा तो छोटा सा कुआं, लेकिन एक बात सुन लीजिए, टंकी कितनी भी बड़ी हो जाए वो केवल उतना ही दे सकती है जितने ही उसकी कैपेसिटी है। 5000 लीटर से एक ज़्यादा लीटर नहीं दे सकती क्योंकि टंकी है। और उसमें दूसरी कंडीशन है कि वो उसमें पानी उतना ही दिया जा सकता है जितना उसमें आपने डाला है। लेकिन जिस दिन आप कुआं बन गए ना तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रकृति डालेगी, रोज़ रोज़ डालेगी, और आप इतने भर जाओगे कि आपके अंदर कभी आपका लेवल कम नहीं होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज से आप टंकी मत बनिए, आज से आप कुआं बनने की कोशिश करिए। रिटायर होने वाला आदमी कुआं बने तो ज़्यादा अच्छा। हम थोड़ी गहरी बात करने आए, ऊपरी बात ही नहीं कर रहे। तो कुआं बनने की कोशिश करिए, एक्सपीरियंस लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक्सपीरियंस लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, घूमिए ज़्यादा, देखिए ज़्यादा, खाना खाइए तो ध्यान से खाना खाइए, उसका मज़ा लेके खाना खाइए। बंद करिए टीवी, बंद करिए ये सारे न्यूज़ चैनल। जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, जब नहा रहे हैं तो सिर्फ नहा ही रहे हैं। समझ रहे? कई लोग नहाने चले जाते हैं, ऐसे नहाते हैं जैसे नहाना भी एक काम हो गया। यूँ जाते हैं बाल्टी में पानी वानी मिलाए, अरे सुनो ये पानी बहुत गर्म रख दिया तुमने भाई, अरे तो गीज़र तो लगा उससे लड़ो ना। गीज़र मेरे को बैलेंस करना नहीं आता ना, थोड़ा इसमें ठंडा पानी डालो। वाईफाई उन्होंने ठंडा डाल दिया, अरे सुनो तुमने बहुत ठंडा कर दिया यार। कुछ औरतों की ज़िंदगी तो ठंडा गर्म करने में बीत जाती है। ताली तो बजाई दीजिए एक बार। पूरी जिंदगी करा क्या, भगवान जी पूछेगा कि तुम क्या करके आई, पानी गर्म करा, फिर ज़्यादा गर्म हो गया था तो ठंडा करा, लेकिन उस चक्कर में ज़्यादा ठंडा हो गया, यही करके आए। हद हो गई, मैंने तुमको क्या ठंडा गर्म करने के लिए भेजा था है? नहीं, मैं आपको बताऊं, नहाओ तो ज़रा अच्छे से नहाओ, मज़े से नहाओ, एंजॉय करके नहाओ। कई लोग जाते हैं ऐसे बाल्टी में पानी भरा, जल्दी से नहा और हरिओम हरिओम करते रहे। हरिओम भी मुंह पे रखा है, बस दिल में कहीं हरिओम है ही नहीं, और उसको नहाया, जल्दी से आए, नहा के आए, पता ही नहीं चला कि नहा के भी आ गए। अरे किसी दिन नहाने जाओ, बल्कि कल ही प्रयोग कर लेना। नहाने जाओ, बड़े अच्छे से नहाने जाओ, शावर को बढ़िया बैलेंस करो, शावर के नीचे खड़े हो, और कोई व्यक्ति नहा के आता है, उससे पूछो क्यों, कौन से साबुन से नहा के आए तुम? कौन से साबुन से मतलब? अरे कौन से साबुन से? साबुन से नहीं नहाया क्या? हाँ नहाया ना। कौन से साबुन से? मुझे नहीं पता कौन सा था, वो तो हमारे बाथरूम में जो रखा रहता है ना, हम उससे नहा लेते हैं। वो हमारी वाइफ है ना, वही लाती हैं, और उनको 4 पे 1 का फ्री आता है, 5 का ऑफ़र, तो वो ऑफ़र की 4 गड्डियाँ खरीद लेती हैं। अब पूरी परिवार उसी से नहाता है। मतलब हमारे यहाँ डव आता है ना, तो सारे परिवार के लोग डव से ही नहाते हैं। अरे कभी रेक्सोना मिल गया इनको, या कोई ऐसा मिल गया सिंथॉल जिसमें ऑफर चल रहा हो, तो जब तक साला वो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, पूरी परिवार सिंथॉल से ही नहाएगा। और तो और ये लोग क्या करते हैं, पतला हो जाता है साबुन तो रख देते हैं, बच्चे नहीं नहाते पतले साबुन से, बीवियाँ भी छोड़ देती हैं, हम ही बचते हैं।
हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, तो चलो पतले वाले ही उठा लेते हैं। अब आप सोचिए, कभी कभी तो हम लगाते रहते हैं और लगाते लगाते वो गायब हो जाता है, तो हम सोचते हैं कहाँ गिरा, अरे गिरा भी नहीं दिख रहा, गया किधर। तो हम तो बहुत सी बार आधे नहाए निकलते हैं बाहर, मतलब आधा नहा लिए, अब साबुन खत्म हो गया, अब कौन लेने जाए बाहर, तो चलो आधा ही नहाए सही, कल फिर आधा नहा लेंगे, एक छोटा और बचा हुआ है तो पूरा हो जाएगा। अरे मर गए, ऐसे नहा के नहीं, ऐसा मत करिए आप। आज ही जितने जेंट्स बैठे हुए हैं उन सब से कहना चाहूँगा कि आज ही जाइए मॉल, मुंबई में रहते हैं आप तो ढेर मॉल ही मॉल है, अच्छा सा मेंस परफ्यूम का सोप खरीदिए, पार्क एवेन्यू खरीद लीजिए, वाइल्ड स्टोन खरीदिए, 2-3 फ्रेग्रेंस आती है वाइल्ड स्टोन की, तीनों खरीद लीजिए, पार्क एवेन्यू भी खरीद लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं, 50 रुपये के आसपास के हैं, 50-60 का तो डव भी आता है। मैडम डव कितने का होगा? हैं सर ऐसी बात, आप तो साबुन तो बोलते हुए बंदे तो कंडीशनर से सिर धो के आ जाते। अरे बाप रे कंडीशनर रखा था तो उसी से धो लिया भाई, है ना, बंदे तो कंडीशनर से सिर धो लेते हैं। तो वो बहुत बढ़िया बात, ये मेरे ट्रेनिंग में आगे बढ़ गया अब, है ना। अभी अगली बार के अगली बार की ट्रेनिंग में मैं ये बात बताऊंगा और आपका वीडियो भेजूंगा मैडम, जरूर, है ना, कि मैडम को समर्पित। तो वो जो नहा के आए हमने जल्दी, तो मैं बताऊं पार्क एवेन्यू खरीद लीजिए, वाइल्ड स्टोन खरीद लीजिए, और एक साबुन खरीदिए, मैं आपको बताऊं शायद कम मिले, उसका नाम है ब्रूट, BRUT। उसके डिओडोरेंट भी आते हैं, लेकिन सोप भी आता है, ग्रीन कलर का सोप होता है, 60 रुपये का आएगा, इतना बड़ा सोप। और उसमें आप जब उसको खोलोगे रैपर, उसको सूंघोगे तो ऐसा लगेगा फ्रेग्रेंस आ ही नहीं रही, फ्रेग्रेंस है ही नहीं उसमें, लेकिन उसमें कमाल की चीज़ है। जब आप अपने बाथरूम में जाके उसे लगाओगे ना, उसमें भीनी भीनी हल्की खुशबू उड़ेगी, और आपके फ्लैट के बाजू वाले फ्लैट में कोई लेडी रहती होंगी मान लो, तो वो ये भाई साहब खुशबू काहे की आ रही है, ये हमारी खुशबू है मैडम। अब आपको कभी इस खुशबू की इच्छा हो तो हमारे घर चले आइएगा, ताली तो बजा दीजिए एक बार, तो आप लगाइए अच्छी, थोड़ा रोमांटिक हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तो बूढ़े हो गए, क्या करेगा कोई हमारा, बिगाड़ क्या लेगा भाई। अब तो चलो पहले चार्जशीट मिल सकती थी, ऑफिस में डिसिप्लिन होता था सर, अब तो घर में है, तो थोड़े आवारगी सीखिए, मुझसे सीख लीजिएगा, ट्रेनिंग ले लीजिएगा आवारगी की, है ना। तो थोड़ी वो साबुन अच्छा लगाया और बढ़िया लगाया उसको अच्छे से, और ऐसा कम मत लगाइए, कई लोग कंजूसी में लगाते कम, ना पानी कम है मेरे भाई, ना साबुन कम है तो सिर्फ एक चीज़, वो है हमारी जिंदगानी। ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, साबुन नहीं ख़त्म हो रहा, पानी नहीं ख़त्म हो रहा, ख़त्म होगी तो ज़िंदगी। गुलजार कहते हैं कि ये जो घड़ी है, ये जो समय है, समय जो बीत रहा है, एक्चुअली समय नहीं बीत रहा, समय नहीं गुजर रहा, गुजर रहे हो तुम, गुजर रहा हूँ मैं, एक दिन हम दोनों गुजर जाएंगे। और ये घड़ी गोल चलती थी और गोल ही चलती रह जाएगी, हैं। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, हो आने वाला पल अब जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल है समझाना, हो सके तो इस पल में ज़िंदगी बिता दो। जो ये जाने समझ में नहीं आया बात, अरे ये बात समझ में आ गई, ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई। एक एक गुलजार बात कर रहे हैं एक एक पल को एक एक ज़िंदगी बनाने की, और हम ढेर सारे पलों को ख़राब करके ज़िंदगी को ख़राब कर ले रहे हैं। नहीं, हमको ज़िंदगी दुख में नहीं जीनी, हमको ज़िंदगी खुशी में जीनी है। हाँ, रोना आए तो मैंने बताया ज़ोर से रो लो, हंसना आए तो ज़ोर से हंस लो, लेकिन जो भी करो ज़ोर से करो, इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। आग को हल्की मत सुलगाओ, मालूम भी नहीं पड़ेगा जल रही थी, लकड़ी भी पूरी जल गई, ना उससे पानी गर्म हुआ और ना किसी को कुछ फ़ायदा मिला। मैं आपको बताऊं कि एक गाने के बोल है बहुत प्यारे से, वैसे जिंदा हूँ ऐ जिंदगी बिन तेरे मैं, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने।
ये जो यादें हैं सभी कांटे हैं, कटा दो इन्हें मिटा दो नहीं। ये जो यादें हैं ना, ये सब कांटे हैं, इन्हें मिटाओ, इन्हें हटाओ। किसी लेडी से पूछो तो वो शादी हुई है, उसको आज 25, 26, 30 साल होने जा रहे, लेकिन फिर भी वो बताएगी कि मेरी सास ने क्या किया, बोला था कि हम लोगों को टंकी देंगी, गैस की टंकी, लेकिन आज तक दी नहीं उन्होंने। तो आपकी सास कहाँ, वो तो कब की मर गई हैं। अरे भैया, उनकी आत्मा को जाने दे यार। तू, तेरा हस्बैंड के पास पैसे हैं, तेरे पास भी रखे, तू आज ही जाके नई टंकी ले आ, 3 ले आ, 4 टंकी ले आ। लेकिन नहीं, जो पुरानी बातों का पिंजरा लोगों ने अपने खोपड़ी के अंदर भर रखा हुआ है, और वो बार बार उसको रिपीट करे जा रही, और फिर लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रहे। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो ये जो चंबा का यात्रा था, मेरे लिए भी नई रही, बिल्कुल नई। इतने वीडियो मैंने कभी नहीं बनाए और इतनी अच्छी एडिटिंग मैंने कभी नहीं करी। एक यू कट नाम का सॉफ्टवेयर है, यू कट, YOUCUT कट, यू कट, उसको डाउनलोड इंस्टॉल करिएगा अपने फ़ोन में और मेरे को फ़ोन लगा लीजिएगा। मैं आपको 5 मिनट में वीडियो कॉल से पूरा एडिटिंग सिखा दूंगा, और फिर आप बनाइएगा रील, और फिर आप उसे डालिएगा इंस्टा पे, फेसबुक पे, और फिर आप दोबारा से यंग हो जाएंगे मेरी तरह। अरे मज़ा आएगा, डालो तो, कुछ थोड़ी होता है। हम अपने हिसाब की डाल रहे हैं ना, हम अपने स्टैंडर्ड की डाल रहे हैं। तो कोशिश करो कि ज़िंदगी को निचोड़ो, और निचोड़ के पानी डालो थोड़ा सा, उसमें नमक डालो, थोड़ा सा शक्कर डालो, और उसे घोलो और उसे पी लो। ये मत देखो कि ये मिला मुझे, वो नहीं मिला, भगवान तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया। शिकायतें करने से कुछ नहीं होगा। हम हैं जो, हमें दोनों पैर तो मिले हुए हैं, दोनों हाथ मिले हैं, इतना अच्छा बॉडी मिला है, तो हम उस बॉडी की कद्र करें, हम उस बॉडी को देखें ज़रा ध्यान से। और ये बॉडी पूरी ख़त्म हो जाए इससे पहले जितना हो सके मज़ा कर लें, जी लें। हम और हमारी बीवी दोनों मिलकर खूब मज़ा करते रहते। अभी चंबा हमने बताया गया, लोग कह रहे हैं ट्रेनिंग पे गए, हमें मालूम है, हम तो हनीमून बना के आ रहे हैं वहाँ। भाई हस्बैंड वाइफ चंबा जाएंगे, गेस्ट हाउस में रुकेंगे तो क्या मज़ा नहीं आएगा क्या? तो हमने तो एक नया ज़िंदगी जिया। कोशिश करो कि ज़िंदगी को नया करते रहो, एकदम नया, रिफ्रेश का बटन हमेशा साथ में रखा करो। और बस फिर करना क्या है उसके लिए, हमारे ज़िंदगी में 5 तरह के सेंसेस हैं, जैसे दीपा ने बताया। मैं आपको बताऊं, ये देखिए, एक आंख, 2, 3, 4 और ये 5। ये हमारा जीवन है। 5 तरह के सेंस है। पहले नंबर पे आंखें, दूसरे नंबर पे हमारे कान, तीसरे नंबर पे हमारी जुबान, चौथे नंबर पे हमारी त्वचा, और 5वें नंबर पे हमारा नाक। नाक को मैं 5वें नंबर पे रखता हूँ, चौथा, तीसरा, दूसरा, एक। मतलब ये कि सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं अपनी जिंदगी में तो आंखों का, सबसे ज्यादा। और इसीलिए हमें किसी अंधे व्यक्ति के साथ सबसे ज्यादा, सबसे गहरी सिंपैथी होती है। हम इसीलिए किसी अंधे व्यक्ति को 5-10 रुपए आराम से भीख भी दे देते हैं, कोई भिखारी आ जाए तो, अंधा हो तो। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हमने अपनी आंखों का यूज़ करा है, और आंखों का यूज़ हमने 90% कर लिया अपनी पूरी एनर्जी का, और केवल 2-1% बचता है, वो कान के लिए बचा है। सेकंड नंबर पे कान आते हैं। नहीं तो अक्सर तो लोगों को सुनाई ही नहीं देता, उन्हें म्यूज़िक सुनाई नहीं देता, उन्हें अच्छी बातें सुनाई नहीं देती, वो बस काना फूसी में 10% इसकी उसकी करते रहते हैं। आपके डिपार्टमेंट में भी 2-4 होंगे, देखे होंगे आपने, जो सिर्फ इसकी बातें उसकी, उससे उसकी बातें, उससे उसकी बातें, उससे केवल नेगेटिव बातें सुनाई देती रहती। तीसरे नंबर पे जुबान। बहुत से लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, उन्हें स्वाद ही नहीं आता। अभी दीपा ने बताया, चाहे पकौड़े खा लिए, मंगोड़े खा लिए, एक ही बात, कोई अंतर ही नहीं, बस खाए चले जा रहे चुपचाप। रामकृष्ण परमहंस जब खिचड़ी बनाते थी उनकी वाइफ शारदा, तो वो बार बार किचन में आके खिचड़ी का जो ढक्कन है उसको ऊपर करके सूंघ लेते थे कि अरे जल्दी तेरी खिचड़ी बन जाए तो मैं खाऊं। तो उनकी वाइफ कहती थी, वहाँ तुम्हारा सा प्रवचन सुनने के लिए बैठे, तुम्हें खिचड़ी की पड़ी है। तो वो कहते थे, प्रवचन तो रोज़ चलते रहते हैं, तेरे हाथ की खिचड़ी हमेशा नसीब ना होगी। वो उनकी जुबान थी,
जो इतनी प्रोमिनेंट थी, वही जुबान हमारे पास भी है, लेकिन हमने उसको डेवलप ही नहीं करा, हमने कभी ध्यान से खाया नहीं। खिचड़ी तो क्या, हम तो चिकन में इतना सारा मसाला डालते हैं, मटन बनाते हैं, कटहल बनाते हैं, बहुत सारी मसाला मिर्च की सब्जी बना के खाते हैं, जब भी हमको कई बार मिर्ची नहीं लगती, क्योंकि हमारे सेंसेस में हमने जान नहीं रखी। लौकी का स्वाद कहाँ से आएगा जब हमको चिकन का ही नहीं आता, तो खिचड़ी कहाँ अच्छी लगेगी। अगली बात बढ़ते हैं, त्वचा तो छोड़ दीजिए, हम किसी से गले ही नहीं मिलते आजकल, गले मिलना ही बंद हो गया, दूर से हेलो हाय कर देते हैं। अब तो व्हाट्सएप पे ही होता है, वो दूर से भी नहीं होता, हाथ भी नहीं मिलाते अब तो। और तीसरे सबसे लास्ट में नाक का तो यूज़ ही नहीं, हमको तो कभी कोई फूल की खुशबू तक नहीं आती। हाँ, कभी घर में कोई दूध जल जाए किचन में, तो ये सुनो ये दूध जल रहा है, शायद तुम्हारे घर में देखो दूध जल रहा है, तुम दूध चढ़ा के भूल गई, तो बीवी कहेगी तुम्हारी नाक तो सिर्फ हमारा दूध सूंघने के लिए रह गई, बस दूध जलता है जब तुम्हारी नाक काम आती, नहीं तो पूरी ज़िंदगी नाक का काम ही नहीं, केवल देखने के लिए लगी है। कोशिश करिए कि 5 डोर हैं ये दरवाजे, इनको 5 को प्रोमिनेंट करिए। यहाँ पे एक एक चौकीदार बैठा है, वो गंदी चीज़ें अंदर नहीं जाने दे रहा है, अच्छी चीज़ें अंदर इनवाइट कर रहा है। आप जैसे ही स्टेशन पे जाएंगे, बगल से इंजन निकल रहा है, उसमें हो जोर से विस्लिंग कर दी, एकदम से आपका हाथ कान पे अपने आप जाएगा, आप रख नहीं रहे, अपने आप जाएगा। किसी ने आपको मिठाई खिलाई और मिठाई सड़ी हुई है, मिठाई खराब है, जैसे आप मुंह में लेंगे एकदम से अपने आप बॉडी मुंह से रिफ्लेक्शन जो है वो बाहर, चौकीदार नहीं जाने दे रहा, रोकेगा, नहीं खाना है मुझे, रोकेगा। लेकिन यदि हमने इन चौकीदारों को मृत्यु कर दी, इनको हटा दिया, इनका यूज़ नहीं किया, तो हम फिर जो खाए वो खाए चले जा रहे हैं, जो देखे वो देखे चले जा रहे हैं। एक ज़माना था जब हम हत्या बलात्कार देख नहीं पाते थे, दूरदर्शन का ज़माना याद होगा किसी को, है ना। दूरदर्शन के ज़माने में न्यूज़ पढ़ के बोली जाती थी और ये बोला जाता था कि हिमाचल में बस का दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और 12 लोग घायल हो गए। आज वो ज़माना नहीं रहा, आज दीपा ने बताया, आपको बताया कि वो दिखा रहे हैं, कैमरा से घुसा के दिखा रहे हैं, और वो पेशेंट जो रो रहे हैं उनको बोला अभी मत रो यार पागल, रुक जा, मत रो अभी, जल्दी कैमरा स्टार्ट कर, टेक लो, स्टार्ट कर रहे, टेक 1 टेक 2, रो जल्दी रो। ये क्या चल रहा है यार, ये हम क्या देख रहे हैं। तो आपसे बोल रहा हूँ मैं कि इन 5 दरवाज़ों को खोलिए, इन 5 दरवाज़ों से फ्रेग्रेंस आने दीजिए, भजन करिए अपने घर में, थोड़ा सा पूजा कर सकें तो पूजा करिए अपने घर में, थोड़ा सा हवन कर सके तो हवन करिए अपने घर में। थोड़ी सी आम की लकड़ियाँ ले लीजिए, आम जानते हैं ना आप, आम की लकड़ियाँ ले लीजिए, उसको सूखी लकड़ियों को काटिए थोड़ा सा घर में ही, और एक बड़ा सा मिट्टी का कोई बाउल टाइप ले लीजिए, उसमें उसको रखिए, थोड़ा सा उसमें लोभान डाल दीजिए, थोड़ा सा चंदन डाल दीजिए, थोड़ा सा गूगल डाल दीजिए, गूगल, चंदन, लोहान, आम की लकड़ी और कपूर से उसमें अग्नि लगा दीजिए, जला दीजिए। थोड़ी देर के बाद इतना प्यारा एनवायरनमेंट हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी घर की ख़त्म हो जाएगी, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ब्रूट से तो आप नहा के आई हैं, तो थोड़ी देर में पड़ोसन तो आने ही वाली है, तब तक हम लोग हवन कर देते हैं, तब तक हम लोग हवन ही कर लेते हैं। चलो, तो थोड़ा रोमांटिक होइए, थोड़ा नरिश होइए, थोड़ा रसीले बनिए। कई लोग होते हैं रस है ही नहीं उनमें, नीरस, उन्हें हम नीरस कहते हैं। पिछले एक वर्कशॉप था मैडम आपके यहाँ RCF में ही हमारा, तो आपका जो जेट गेस्ट हाउस है ना, जेट गेस्ट हाउस, उसके अंदर भी एक हॉल बना है, उसमें वर्कशॉप था। लंच टाइम में एक लेडी मेरे पास आई, कहने शैलेंद्र जी मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने कहा बोलिए। वो जो आपने अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन मेरी एक छोटी सी परेशानी मैंने कहा बताई। मेरे जो हस्बैंड है ना, वो हंसते ही नहीं, वो आदमी कभी ज़िंदगी में नहीं हंसता। मैंने उसको कई फिल्में ले गई, कई कुछ ले गए, हंसाने की कोशिश करते हैं, हम लोग को हंसते ही नहीं, कभी हंसी आती नहीं उनको। मैंने कहा अच्छा किधर है वो आपके हस्बैंड? वो बाथरूम गए, वॉशरूम गए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा वॉशरूम गए, हाँ वो नहीं है, जब तो मैं आपको ये सब बता रही हूँ। वो आ जाएंगे थोड़ी बता सकती मैं। और सुनिए, वो अभी आ जाएंगे तो आप उनको लिए कुछ करिए ना कि थोड़ा हंसने लगें, थोड़ा सा अच्छा हमारे रिश्ते हो जाएँ। और लेकिन उनको बताइएगा मत कि मैंने ये आपको बता दिया, नहीं तो रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा। अब वो लंच ख़त्म हो गया, सब लोग बैठ गए अपनी अपनी जगह पे। अब वो देखा, मैंने कहा वो लेडी कहाँ गई जो पर्पल कलर की साड़ी पहने आई? तो वो देखा तो बीच में बैठी हुई, और जैसे 3 की रो ऐसे 3 की रो लगी थी। एक लेडी, एक बीच में लेडी बैठी हुई, एक जेंट्स इधर बैठा हुआ, एक जेंट्स इधर बैठा हुआ। अब मैंने कहा इनसे पूछूं कैसे कि तेरा वाला कौन सा है भाई? हंसाना तो जानता हूँ मैं, लेकिन पूछूं कैसे कि कौन सा वाला है तुम्हारा? मुझसे कहती है कि मुझसे यूँ करती दूर से
अरे भाई तुम अंगूठा तो दिखा रही हो, ये तो बताओ कि ये वाला सिग्नल है कि ये वाला सिग्नल। ऐसा अंगूठा दिखाओ, ऐसा दिखा रही हूँ ऊपर, वो भी एक इधर बैठा हुआ। फिर थोड़ी देर जब ट्रेनिंग चली, मैंने खूब चुटकुले सुनाया, तो जो बाजू में बैठा था उनका राइट साइड में, वो तो खूब हंस रहा, टाके लगा के, लेफ्ट साइड वाला सन्नाटे में यूं देखे जा रहा हो। मैंने जरूर ये वाला ही होगा जो हंसी नहीं रहा। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, हंसी के बात बहुत होती है दुनिया में, चुटकुले बहुत सारे घूम रहे हैं दुनिया में। हंसिए, एंजॉय करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक बात सुन लीजिए, जो व्यक्ति हंसेगा नहीं, जो व्यक्ति पास्ट में जिएगा, जो व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को सोचता ही सोचता रहेगा, जो व्यक्ति अपने पास्ट में जिएगा, उसका मर जाने के बाद भूत बन जाना तय है। जिंदा ही भूत है वो तो मरने के बाद की क्या, वो तो मरने के बाद बनेगा। ये आपने सुना होगा, कई भूत हो जाते हैं, किसी को भूत लग जाते हैं। कौन है वो भूत लोग? वो आपके वही दोस्त हैं जो हंसे नहीं, जो मुस्कुराए नहीं, वो मर गए, अब उनको मुस्कुराने की इच्छा हो रही है, तो वो आपको डरा रहे हैं। वो किसी के शरीर में घुस के मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो भैया, हम बाद में किसी का शरीर में घुसे, उससे अच्छा अभी मुस्कुरा लेना। अभी हम एक शरीर में हैं तो आज से क्या करिए। जितने जेंट्स बता रहा बैठे हैं, सारी वुमेन जितनी लेडीज़ हैं बैठी हैं, वो तो मुस्कुरा रही हैं, मेरे को पता, अच्छे से हंस रही हैं। लेकिन जितने लेडी जेंट्स हैं उन सबके लिए मेरा मैसेज कि हाँ, ये बात जरूर है, कोई लेडीज एक सोच रही हूँ कि मेरे हस्बैंड नहीं आए, जिनके नहीं आए हों, उनको भी लाना था यार। मुझे क्या मालूम था कि सेशन ऐसा होने वाला है ना। उनको भी आपको पकड़ के ले आना था। तो मैं बोल रहा हूँ कि जितना हो सके हंसिए, जितना हो सके मुस्कुराइए, आनंद से जिए, और रोना आए तो रोइए। और यदि किसी को लगता है कि नहीं उसके अंदर खूब सारा गम भरा है, खूब सारी दुख है बचपन से, तो एक काम करिए, एक प्रयोग करिए मेरा वाला। हर सैटरडे 9 to 10 PM रात को, 9 बजे रात को नियम बना लीजिए दुखी होने का, कि आज सैटरडे है। शैलेंद्र जी ने कहा था कि रात को 9 बजे दुखी होना है। तो चलो घर में आ गए, सुनो 9 बज गया है, मैं जा रहा हूँ नहाने क्यों? मैं वहाँ शावर चलाऊंगा और जितना हो सकेगा रोऊंगा। अरे क्यों रोगे तुम? अरे वो शैलेंद्र जी ने एक प्रयोग बताया तो मैं रो रहा हूँ। सुनो, मोबाइल बंद कर दिया मैंने, कोई आए तो मत बोलना कि वो हैं घर में। लोग कार देख लेते हैं, बाहर की कार खड़ी हुई है मतलब घर में ही होंगे, तो कहना वो कार खड़ी होकर के पैदल गए हुए हैं। तुम तो ऐसा बोल देना, कोई भी आए मेरे को डिस्टर्ब मत करना, समझ गई? और मेरी रोने की आवाज़ आए तो घबराना मत, प्रयोग कर रहा हूँ, प्रयोग, ठीक है? अब वो गया आदमी, खूब रोया, उसने अंदर खड़ा हो गया, उसने शावर चलाया मिक्स करके, और बड़ा सोचा कि मेरे को देखो, मेरे बचपन में मेरे टीचर ने क्या क्या बोल दिया था, कितना डांटा था, मेरा कान पकड़ लिया था, उसके बाद मेरे को ये उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, सब पुरानी बातें सोच के रोता गया। 5 मिनट भी नहीं रो पाओगे, 5 मिनट बहुत ज़्यादा समय, 2 या 3 मिनट आंसू बहेंगे और आप रिलैक्स। पानी तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, आंसू ख़त्म हो जाएंगे। पानी बंद करा, पहुँचा अपने आप को, बाहर निकल के आए, अब अच्छा लग रहा है। सुनो, क्या वो चोकसे जी रहते ना इधर, हाँ, उनकी माताजी की डेथ हो गई यार। थोड़ा पहले नहीं मर सकती थी उनकी माँ यार। अब भी हाल तो मैं अपना दुख में अभी रो लेता है यार। अरे तो अभी मरी, पहले से कैसे मर जाएंगी यार। चलो कोई बात नहीं, अगले सैटरडे अपन उनके लिए कर लेंगे, अगले सैटरडे। जिस दिन हमें अपनी मर्जी से रोना आ गया, मतलब हमारा सेंस हमारे कंट्रोल में आ गया, उस दिन हम अपनी मर्जी से खुश भी हो लेंगे। जब हम रो नहीं पाएंगे तो खुश कहाँ से होंगे? तो पहले ये जो गंदगी है ना, इस रूम को सुंदर बनाने से पहले जो फर्श पे गंदगी जमी हुई है उसको धो के बाहर निकालना पड़ेगा। और धोने के लिए सबसे बढ़िया है रोना। तो हमारे अंदर बहुत सारी गंदगी जमी हुई है, उनको धोइए, धो के बाहर निकालिए, और फिर अंदर अच्छी चीज़ों को रखिए, अच्छी ज़िंदगी को जिएं, मज़े से ज़िंदगी को जिएं, वाइफ के साथ घूमने जाएं। और अब बात करता हूँ मैं आपकी वाइफ की। आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टनर यदि कोई है तो वो है आपका लाइफ पार्टनर। अब दोस्त रहे नहीं, अब दोस्तों की भी उम्र हो गई, वो हमारी हेल्प को आएंगे ऐसा नहीं बचा है, वो हमसे मिलने आएंगे ऐसा भी नहीं बचा है। कौन मिलने आएगा? सब अपने अपने ज़िंदगियों में व्यस्त हैं। और हम बुजुर्ग हुए तो मतलब हमारे दोस्त भी, हमारे क्लासमेट थे ना, तो वो भी बुजुर्ग हुए। हम रिटायर हुए मतलब वो भी शायद हमसे 1 साल पहले हुए होंगे या 1 साल बाद हुए होंगे। किसी के डिपार्टमेंट में 62 का होगा तो वो 2 साल बाद हो जाएगा, लेकिन उम्र तो हमारी सेम ही है, तो वो काम आने वाले नहीं है। तो आप अपनी वाइफ का खास ध्यान रखिएगा। जितने जेंट्स बैठे मैं बताऊं, उनको एक अच्छा दोस्त बना के रखिएगा, उनके साथ मज़े से रहिएगा।
अभी हम लोग ट्रेन से आए भोपाल से, रिजर्वेशन वेटिंग में था। मैंने इनसे कहा सुनो वेटिंग में रिजर्वेशन है। इन्होंने कहा नहीं चलना तो चलना है ही चलना, वो तो वर्कशॉप है अपना, वेटिंग में हो चाहे कुछ, चलना तो है ही, अपन तो टिकट लेके अंदर घुसेंगे। लेकिन जब वहाँ पता चला 4 घंटे पहले 3 घंटे पहले मैसेज आया कि एक सीट क्लियर हो गई और एक सीट नहीं हो पाई, तो ये बोलेंगे मेरे को कि अब अपने को नीचे की एक बर्थ मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। हम लोग मज़े से एक बर्थ में ही हो गया, हमें मालूम भी नहीं पड़ा कि 2 बर्थ की हमें ज़रूरत है। जितना हो सके वाइफ के साथ रहिए, उतना ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। और यदि आपने वाइफ का साथ छोड़ दिया तो आप बताऊं इस उम्र में अब आपके साथ ना तो भाई आने वाला, पिताजी तो आ ही नहीं सकते, न बहन आने वाली, ना और कोई आएगा, सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर। तो आज से थोड़े रोमांटिक हो जाइए, पड़ोसन के लिए नहीं, लाइफ पार्टनर के लिए। पड़ोसन का ब्रूट तक ठीक है, बस आती रहे जाती रहे बनी रहे थोड़ी दिखती रहे, लेकिन जो वाइफ है उसकी इम्पोर्टेंस समझिए, उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, उनके साथ रहिए और उनके साथ ज़िंदगी बिताइए और इस तरह की रीलें बनाइए, मज़े करिए। एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि सुनो, हाँ बोलो, वो तुमने मुझे बर्थडे पे साड़ी दिलाई थी ना? हाँ दिलाई थी ना। तो उसका जो कलर है ना, थोड़ा इंग्लिश कलर का कलर है, उसके लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी साथ में उसको पहनने के लिए। क्या खरीदना पड़ेगा? अरे तुम्हारे जैसे थोड़ी हमारा कि हम क्यों कोई सा भी शर्ट के ऊपर कोई सा भी पैंट पहन लिया, चलो पैंट जा रहा है वाइट कलर का, शर्ट जा रहा है डार्क कलर का, कुछ भी चल गया। ऐसा नहीं है लेडीज़ के साथ, लेडीज़ को बड़ा ध्यान रख के पहनना पड़ता है कि साड़ी कौन सी है, तो उसका ब्लाउज़ का कलर क्या है, लिपस्टिक क्या है, बिंदी क्या है, सब चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो तुम चलो आज मेरे साथ मार्केट चल के ये सब दिला दोगे क्या मुझे? देखो 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 ऐसा है, मैं वैसे ही बहुत डिपार्टमेंट में हमारे कम लोग हो गए हैं, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है। तुमको क्या लगता है मैं जल्दी आके तुम्हारे ये साड़ी वाड़ी के दुकान में घूमता फिरूँ? वो पड़ोस में देशपांडे मैडम तो रहती हैं यार, उनके साथ चली जाओ, जो लाना ले आना यार, उनके साथ क्यों नहीं चली जाती? कई बार तो वाइफ लोग सुन लेती हैं। एक बार वो वाइफ बोली उसकी, अरे देशपांडे की वाइफ से मैंने शादी करी कि तुमसे करी है? हाँ, जब देखो जब तुम मुझे उसके साथ भेज देते हो यार, देखो आज मैं जाने वाली नहीं हूँ। अच्छा, जब बीवी जोर से चिल्लाने लग जाती है ना तो पति थोड़ा डर जाता है, क्योंकि हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा आइडियल हस्बैंड तो हम ही दोनों हैं, है ना। पूरे मोहल्ला में बदनामी हो जाएगी हमारी। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक काम करो, मैं आज 1 बजे आ जाता हूँ घर, ठीक है ना? 1 से 3 लंच तक तुम्हारे शॉपिंग करा दूंगा, लंच स्किप कर देता हूँ, ठीक है? घर से थोड़ा सा खाना खा के चला जाता हूँ, लंच स्किप कर देते हैं। और सुनो 1 बजे मैं आऊँगा, तुम बिल्कुल तैयार मिलना, अपन शॉपिंग करेंगे, चलेंगे 3 बजे तक मैं तुम्हें घर पे छोड़ दूंगा, 2 घंटे में सारी शॉपिंग, ठीक है? बोले ठीक है ये ठीक है। अब चला गया ऑफिस, उसने 1 बजे 1 बजने में 15 मिनट पर ही फ़ोन करा अपने घर पर। बोला हेलो, हाँ तुम तो 1 बजे आने वाले थे ना, 1 बजे क्यों फ़ोन कर रहे हो? अरे मैं इसलिए फ़ोन कर रहा हूँ कि तुम तैयार होना शुरू कर दो, मैं आऊँगा फिर तुम तैयार होना शुरू करोगे, आधा घंटा और लग जाएगा, टाइम नहीं मेरे पास ज़्यादा। तो मैं बाहर से ही मोटरसाइकिल से आया हूँ, आज बाहर गाड़ी खड़ी करूँगा, 3 हान बजाऊँगा, आ जाना, चौथा नहीं बजाऊँगा, नहीं तो मैं वापस चला जाऊँगा। बीवी ने भी सोचो जल्दी जल्दी तैयार हो जा भाई, चटका हुआ तो है ही है, दिमाग इसका थोड़ा ख़राब ही है, पता नहीं भग जाएगा बाहर के बाहर ही। वो जल्दी जल्दी तैयार हो गई तैयार होकर बिल्कुल रेडी होकर खड़ी हो गई, और वो आया मोटरसाइकिल पे, उसने हान बजाया, पीप पीप, 2 ही हान बजाए थे कि वो बाहर निकल आई और मोटरसाइकिल पे बैठ गई। अब जैसे मोटरसाइकिल पे बैठी, अब 70 किलो का वजन रखाएगा तो पता चल ही जाता है, देखना क्या उसमें भाई, आपका 65 होगा, मेरा वाला बता रहा हूँ मैं 70, ठीक है ना। अब वो जैसे ही बैठी, उसने कंधे पे हाथ रखा, अब वही पुराना 15-20 साल 25 साल पुराना हाथ, उसे बार बार क्या देखना। हम चल दिए, उसने कहा राइट मुड़ो, राइट मुड़ का, लेफ्ट मुड़ो, लेफ्ट मुड़ का। सुनो सुनो वो दुकान आ रही है वहाँ, रोकना जरा, वो कलेक्शन बहुत अच्छा कपड़े मिलते हैं, रुक गया। ये सुनो, ये जो कलर है ना, ये थोड़ा डिफरेंट कलर है, मेरे साथ चल के जरा सा इसका हेल्प कर दोगे इसमें मैचिंग के लिए? देखो मैं यहाँ तक आ गया ना, वही बहुत है। तुम्हें क्या लगता है मैं दुकान जाके तुम्हारा कपड़ा देखता रहूँ? और ये नई गाड़ी खरीदी मैंने अभी, ये इतने सारे गाड़ी निकल रही हैं, गाय भैंस निकल रही हैं, सब स्क्रैच मार देंगी इसमें, तुम्हें तो किसी चीज़ की परवाह है नहीं। अरे सुनो, पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं तो पैसे ले लो मेरे से, और तुम हो गया। वाइफ हस्बैंड को ज़्यादातर अपनी गाड़ी के स्क्रैच की चिंता रहती है। वाइफ का क्या है, कई बार मार्केट में छोड़ के आए, घूम के आई जाती है, उसे कौन स्क्रैच मारने लगा अब 60 साल की उम्र में? तो आ ही जाएगी घूम घाम के, पैसे दे देते हैं हम उसको, गिले ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले जा। और वो उसने देखा वहाँ से चली गई, वो उसने सोचा भी कि शायद आएंगे, पलट के देख भी रही, लेकिन वो कहाँ आने वाला, वो आदमी अपनी गाड़ी को देखता घूम रहा, और वो चली गई।
थोड़ी देर में उसको अपना पुराना दोस्त मिला उसका, बोला अरे क्या हाल है, यहाँ कैसे खड़े भाई? आई एम सॉरी, मैं पहचाना नहीं आपको। अबे आप कर रहा है, मेरे को भूल गया आप? मैं हेमंत, अपन लोग साथ पढ़ा करते थे, 8th तक अपन साथ में थे, भूल गया? ओ हेमंत गॉड, अबे तू इतना मोटा हो गया, स्टैंड करता हूँ, रुक जा गाड़ी, तेरे से गले मिलता हूँ, बड़े सालों बाद मिल रहा है तू, इतने सालों बाद कहाँ रहा है? अरे हम कहाँ रहे, हम तो वहीं रह जा रहे थे, तुम चले गए थे बेंगलोर। हाँ हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था ना वहाँ, अभी वो रिटायर सब हो गए सब, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। तो यहाँ कैसे खड़ा? अरे यार तेरी भाभी को लेके आया था, वाइफ को, वो यहाँ दुकान पे गई थी लेने। देखो इन लोगों को 5000 कलर होंगे इस दुकान पे, कम पड़ते हैं हम लोगों को। देखो हम तो रेमंड्स की दुकान में जाते हैं, एक ही दुकान में एक शेल्फ में पूरे कलर आ जाते हैं सारे आदमियों के, ब्लैक से शुरू, वाइट पे खत्म, बीच में ग्रे ही ग्रे। गलत बोल रहा हूँ क्या? हमारी शादी होती है तो ब्लैक कलर का या डार्क ब्लू कलर का कोट, और मरेंगे तो कौन सा कलर का कफन? वाइट। और पूरी जिंदगी ग्रे ही ग्रे, मालूम भी नहीं पड़ता साला नया है कि पुराना, बताना पड़ता है लोगों को कि नया वाला है। ये तो एक ही जैसा बिल्कुल, ना नया ना पुराना, कोई अंतर ही नहीं लगता। वो इनको देखो, ये इनको 5 दुकानें भी कम पड़ जाएंगी, हो सकता है उसके बाद भी इनको मैचिंग का कपड़ा ना मिले, पूरा मार्केट खत्म हो जाएगा, मैचिंग नहीं मिलेगा। डाई, हाँ डाई कराना पड़ता है, वो शेड ही नहीं मिलता है, वो शेड को बनाना पड़ता है, बनाने वाला मिस्त्री अलग होता है जो शेड बनाता है, डाई कराना पड़ता है। कई बार मैं डाई कराया हूँ तो वो रंगरेज, हाँ रंगरेज से। अब वो चली गई। लेकिन हेमंत एक काम करते हैं यार, तू भी मिल के जाना है, उससे तूने मिला ही नहीं आज तक। हाँ मैं मिला ही नहीं भाभी से, तो चल एक काम करते हैं, स्टैंड करके लॉक करते हैं और ढूंढते हैं। लेकिन तू यहाँ क्यों खड़ा गाड़ी पे, उनके साथ क्यों नहीं गया? अरे कहाँ उनके साथ जाके कलर, पागल हो गया क्या? जिंदगी में आया काहे के लिए? अबे उनके साथ जाता, थोड़े कलर देखता, थोड़ा भजिए पकौड़े कुछ खाता, समोसा खाता, एक कट चाय पीता, बिंदी कलर देखता, चूड़ी का कलर देखता, यहाँ खड़ा हुआ गाय भैंस के चक्कर में अपनी गाड़ी को। करोगे क्या तुम इस गाड़ी का यार? स्क्रैच लग भी गया तो क्या हुआ, 2-4 हज़ार कम में बिक जाएगी। हम इतनी चला ही नहीं पाएंगे जितनी इसकी उम्र है। ये तुमने नई गाड़ी खरीदी है, इसकी उम्र 25 साल है, तुम्हारे पास है 25, 15 भी नहीं बचे मुझे लगता तेरे को आज। अब बोल सही रहा यार, बात सही करा। चल अपन इसको खड़ी करते हैं, ढूंढते हैं। फ़ोन लगा लेना। फ़ोन क्या लगाना, वो यहीं होगी मार्केट में, अपन बात भी करते जाएंगे, पैदल चलते हैं। चल ठीक है ना, वो मेरी गाड़ी देख के समझ जाएगी, यदि नहीं दिखा तो फ़ोन करेगी, यदि गाड़ी के पास जाएगी तो चल अपन पैदल ही चलते हैं। एक काम करते हैं हेमंत, मैं इस साइड देखता हूँ इन दुकानों में, तू इन दुकानों में देख, उसको जहाँ मिल जाएगी तो बात कराऊँगा। अभी पागल मैं कैसे देखूँगा, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। अच्छा ये बता, वो साड़ी पहन के आई? हाँ साड़ी पहन के। कौन सा कलर की साड़ी पहन के आई? कौन से कलर की साड़ी पहन के आई? ये तो मैंने देखा ही नहीं। क्यों तेरे साथ नहीं आई क्या? अबे वो क्या हुआ, घर के बाहर मैंने 3 हाथ बजाए और वो बैठ गई और मैं चल दिया। अबे हेमंत तू आज की बात कर रहा है, पिछले 25 साल हो गए मैंने ध्यान से उसे देखा ही नहीं है। आज जब गौर से तुम्हें देखा, हम गलत थे कहीं ये मान लिया, हम गलत थे कहीं ये मान लिया, तेरी हर भूल में कहीं शायद मैं भी शामिल हूँ गुनहगारों में। ज़िंदगी इस तरह से लगने लगी, रंग दिखने लगे दरारों से। ताली तो बजा दीजिए एक बार। देख नहीं पाए हम, क्यों? क्योंकि हमारी आँखों को हमने देखा तो बहुत कुछ, लेकिन आँखों में गहराई नहीं थी, इसलिए हम नहीं देख पाए, इसलिए हमें अनुभव नहीं हुए, हमें हुई जानकारी। हम सिर्फ देख रहे, रास्ता देखने के लिए आंखें काम आ रही, बस गहराई में हमें देख नहीं रहे। कभी किसी साधु महात्मा के पास चले जाना, वो तुम्हें ऐसे देखेगा बिना पलक झपकाए कि तुम शिवरिंग में आ जाओगे कि अरे बाप रे गुरुजी देख कैसे रहे। जैसे कि वो देख नहीं रहा, वो पूरा स्कैन कर लेगा और तुम्हारे बारे में वो सारी जानकारी दे देगा जो तुम्हें नहीं है, वो दे देगा। कैसे दे देगा? उसने अपनी आँखों की शक्ति को इतना बढ़ा दिया। और हमने अपनी बीवी को भी ढंग से नहीं देखा, हमने अपने बच्चों को भी ढंग से देखा ही नहीं।
हमने तो बस लोगों में कमियां निकालते रहे और कमियों से निकाल के हम भी आज ऐसी स्थिति पे आके खड़े हो गए कि अब हम जिंदा रहें चाहे मर जाएं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मर जाएं तो शायद एक अकेली बीवी है जो रोएगी, और अक्सर बीवियां प्यार में तो बहुत कम बीवियां रोती हैं, अक्सर तो इसलिए रोती हैं क्योंकि हम अकेले हो गए, सिर्फ इसलिए रो लेगी वो अपने स्वार्थ के लिए रो लेगी। और बच्चे तो ज़्यादा रोते भी नहीं हैं, बच्चे तो सोचते हैं वैसे ही परेशान कर रखा था इस आदमी ने, अच्छा ही हुआ निकल गया। जो अंदर की बात है वो बता रहा हूँ, बाहर से नहीं है ऐसा, अंदर से जो है बता रहा हूँ, क्योंकि हमने परेशान ही तो किया है। तो आज से कोशिश करें थोड़े से मीठे हो जाएं, थोड़े से गुलकंद हो जाएं। 2 तरह के पान आते हैं इस दुनिया में, एक तम्बाकू वाला पान, मतलब उसमें बहुत सारे नशा पत्ती डलती है, और एक गुलकंद वाला पान, मतलब उसमें मीठा गुलकंद डलता है। तो आपके पास अब की लाइफ में दोनों संभावनाएं हैं। आप छोड़ें तम्बाकू, छोड़ें शराब, छोड़ें गुटखा, छोड़ें सिगरेट, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को खोखला कर देंगी और मरने भी नहीं देंगी और जीने भी नहीं देंगी। आज से आप छोड़ दें इनको। आज 6 तारीख है, 6 तारीख से आप मेरे कहने पे शराब छोड़ दें, गुटखा छोड़ दें, बीड़ी छोड़ दें। मैं हेल्प करूँगा आपकी छुड़वाने में, फ़ोन करें मुझे, अपन हेल्प करेंगे। और कोशिश करें कि क्या करें, क्या करना है, अपने आप की ज़िंदगी को गुलकंद बनाइए, मिठास घोलिए उसमें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए, अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, थोड़ा खेलिए, जो नहीं खेलते वो खेलिए, थोड़ा याद करिए बचपन में हम क्या किया करना चाहते थे जो हम नहीं कर पाए। अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है, अब हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। हम एक ट्रेनिंग देने गए, उनके ईडी साहब से हमारी बात हुई, तो ईडी साहब ने स्टेज पे आके बोला कि लगे शैलेंद्र जी और दीपा जी हमारे यहाँ कई बार आए हैं। एक बार ये जब मैं पहली बार इनसे मिला तो इन्होंने मुझे बोला कि अपने शौक़ को, अपने हॉबी को भी लाना चाहिए ऊपर और उस पर काम करना चाहिए। तो मेरे को एकदम याद आया कि हाँ, बोल सही रहे यार, मेरे को भी बचपन से तबला बजाने का बड़ा शौक़ था, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी मुझे तबला ही नहीं बजाने दिया। उनको लगता था कि तबला बजाना अच्छी बात नहीं है, तो वो मुझे मना कर देते थे हमेशा। एक बार तो मैं तबला खरीद भी लाया, उन्होंने तोड़ ताड़ के फेंक दिया, बोला इस घर में आइंदा तबला नहीं आएगा, और ठोक पीट के मुझे इंजीनियर बना दिया, जबकि मुझे इंजीनियर बनना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर मैं बन गया और डिपार्टमेंट में थोड़ा अच्छा काम करा तो आज मैं ईडी बन गया। लेकिन ईडी बनने के बाद भी मेरी अन्यों ने मुझे जगाया कि मेरे को तबला याद आया कि तबला मुझे सीखना। तो मेरा जब ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट में हुआ, प्रोजेक्ट में मैं अकेला था, वाइफ दिल्ली में, मैं अकेला यहाँ पे, तो मैंने कहा एक काम क्यों ना करें, तबला ही बजाएं। तो मैंने पता करा है तबला बजाना कोई सिखाता है क्या, तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी एक क्लास थी स्कूल में, म्यूज़िक क्लास, वहाँ पे सिखाते थे। मैं एक दिन चला गया उनके पास, मैंने कहा गुरुजी तबला सीखना चाहते हैं, बच्चा सीखेगा आपका, बच्चा आप तो नहीं सीखेगा, बच्चा काहे को सीखेगा, मैं सीखूंगा। हैं आप सीखेंगे? हाँ, मैं ईडी हूँ उस कंपनी का, लेकिन मेरे को तबला सीखना। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। गुरुजी भी खुश हो गए और गुरुजी के साथ में गया मार्केट, बढ़िया तबला खरीदा, क्योंकि मुझे लेना भी नहीं आता था। गुरुजी को लेके गया, तबला खरीद के मैंने उसे स्कूल में रख दिया, और रोज़ मैंने एक साइकिल भी खरीद ली, रोज़ मैं साइकिल से जाऊँ, तबला बजाऊँ, सेहत भी बने, मज़ा भी आए, ज़िंदगी में मज़ा आने लगा तबला बजा के, क्योंकि मुझे तबला बजाना बड़ा अच्छा लगता था। गुरुजी सिखाए भी मुझे, ऐसे चल रहा था। 2 महीने हो गए, तबला बजाना आ गया मुझे काफ़ी अच्छा 2 महीने में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो तबला था। इसी बीच क्या हुआ, मेरी वाइफ आ गई प्रोजेक्ट में रहने, उधर मेरे पिताजी ने जो है वो बंद करा दिया था, बाबूजी ने। अब ये पता नहीं बंद नहीं करा दे, मैंने उनको बताया ही नहीं कि मैं तबला सीखने जा रहा हूँ। मैं सुबह उठूँ, साइकिल बोले कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं, साइकिलिंग सेहत, और मैं चला जाऊँ सेहत बनाने। अच्छा, बीवी भी चालाक, बीवी समझ गई ये आदमी कहाँ साइकिलिंग करने लगा, ये कोई साइकिलिंग वाला है ही नहीं, कुछ जरूर गड़बड़ है, दाल में काला है। सारी दालें बीवी को पता होती हैं, क्योंकि वो रोज़ दाल बनाती हैं। तो एक दिन उन्होंने क्या करा, एक दिन सुबह ड्राइवर को फ़ोन लगाया कि सुनो तुम 5 बजे मेरे घर पे आ जाओ, लेकिन घर मत आना, वो पास डेयरी बनी है ना, डेयरी, हाँ वहाँ पे रुकना, डेयरी पे। क्यों? मैं बोल रही हूँ तुमको वहीं रुकना। बोले ठीक है मैं मैडम वहीं रुकूँगा। अब मैडम ने बुलाया, रुकने को बोला, रुक गया। अब मैं भी कहने लगा मैं तो सो रहा, मेरे को पता ही नहीं कुछ किया क्या हो रहा है। अब वाइफ को नींद नहीं आई रात भर, क्योंकि वो सुबह का इंतज़ार कर रही थी। और मैं जब उठा देखा तो वाइफ सो रही थी, जग रही थी वो, बस सो रही। धीरे से मैं उठा, मैंने वो नहाया, नहा के अपनी साइकिल उठाई, मैं चल दिया।
और तभी उनने गाड़ी वाले को बुलाया, आजा आजा इनके पीछे चल और थोड़ा डिस्टेंस रखना, इनको मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम पीछा कर रहे हैं। मैडम क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं, यही तो पता करना है हुआ क्या। चल तो तू मेरे को खुद यही पता करना है कि कुछ हुआ तो नहीं, तू चल तो। अब वो चल रहा है धीरे धीरे मेरे साइकिल के पीछे चल रही, मुझे मालूम ही नहीं। मैंने अपने सेंटर पर साइकिल रखी, बाहर खड़ी करी, मैं अंदर चला गया। अब इनने देख लिया कि तबला वाले गुरुजी के यहाँ जाते हैं। बस 2 दिन तो चुप रही, तीसरे दिन हम लोग खाना खा रहे थे और ये बोले सुनो मुझे तुमसे एक बात कहनी। अच्छा ये सेंटेंस ही ऐसा है कि कोई भी बीबी कह दे तो बड़ा कपकपी होने लग जाती है कि कहना क्या है भाई, तूने कहीं मोबाइल तो नहीं उठा लिया मेरा, है ना, ऐसी कौन सी बात हद लग गई तेरी। तो वो जो कोर मुंह में रहता है ना वो वहीं का वहीं रह जाता है, और जो चम्मच में रहता है वो वहीं रुक जाता है। क्या कहना है? नहीं खाओ, खा रहे हो तो खा लो। नहीं अब तुम पहले बताइए तो कहना क्या है, हम बेचैन हो रहे हैं। नहीं तुम सुबह साइकिलिंग पे जाते हो ना? हाँ कल से मैं भी चलूँगी, कल से मैं भी चलूँगी, चलना तुम भी चलना। कहने लगे दोस्त ने मुझे बताया कि मैं आज तुम्हारे पीछे गई थी। हैं पीछे क्यों गई, साथ में आ जाती। नहीं मैं देखने गई थी, कहाँ गई हो तुम? साइकिलिंग पे। मुझे झूठ बोल रहे, साइकिलिंग में जाते हो तुम तो गुरुजी के यहाँ जाते हो, म्यूजिक क्लास। हाँ तो तुम्हें मालूम पड़ ही गया। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे बाबूजी ने मुझे बहुत मना किया तबला सीखने को, पर मेरा बहुत मन था। अब मैंने तबला खरीद लिया, मैं बजा भी रहा था। मैंने कहा पता नहीं तुम क्या सोचोगे। मैं क्या सोचूंगी? तुमको ऐसा लगता है क्या कि मैं मना करूँगी? अरे तुमको क्या लगता है मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ? हैं तुम भी चलोगी? चलो बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुमने मुझे बताया नहीं। थोड़ी जान में जान आई कि चलो मोबाइल तो नहीं पकड़ा गया, तबला ही पकड़ा गया, है ना। तबले पे क्या कर लेगी बीवी, एक थोड़ी देर और तबला बजा लेगी। उसके बाद वो कहले ये फिर हम लोग ये भी जाने लगी मेरे साथ। और साहब मैंने शैलेंद्र जी 6 महीने तबला सीखा, और 6 महीने बाद हमारे यहाँ फंक्शन था 26 जनवरी का। तो मैंने फंक्शन के बीच में अनाउंस करा कि मैं भी आज अपनी एक परफॉर्मेंस दूंगा। सब लोग बड़े कॉन्शियस हो गए कि ईडी साहब क्या करने वाले हैं। सबने देखा कि ईडी साहब कुछ करने वाले हैं, और मैंने अपना तबला उठाया, तबला रखा, और जो मैंने तबला बजाया, अरे शैलेंद्र जी ईडी बन के जितना मज़ा नहीं आया ना, तबला बजा के उससे ज़्यादा मज़ा आया, उससे ज़्यादा मज़ा तबला बजा के आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर के छुपे हुए बच्चे को जगाओ। और बचपन में क्रिकेट खेलते थे क्या, बैडमिंटन खेलते, लॉन टेनिस खेलते, वॉलीबॉल खेलते, जो भी खेलते हो उसको फिर से खेलें। गाना गाते हो क्या, म्यूज़िक पसंद है क्या, फिर से गाएं। फिल्म अच्छी लगती है तो फिल्म चलें, सारी फिल्में देखेंगे, म्यूज़िक करेंगे, खेलेंगे और मज़े करेंगे, और इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप